बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैकेनिक्स से रिलेटेड है और जो आज के लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें वो रिजल्ट में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी दे तो वो हमारे पास कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और ए और बी, और ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई के सिंबल से शो करते हैं। मीन्स के क्रॉस से ए क्रॉस बी ये इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा और इन द डायरेक्शन। इस वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है, वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, इसलिए इसके साथ हम एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं। एन यूनिट वेक्टर के ये ए और जिन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, अगर वो एक प्लेन में लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमारे पास उस प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू दैट प्लेन एक्ट कर रहा होता है। अब ये हमारे और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर है ये बाय राइट हैंड टूल निकाल सकते हैं। ये जो हमारी फिंगर है वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ या रोटेशन ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी इन वन प्लेन बताएंगी, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर को इंडिकेट करेगा। इसी तरह ये देखा हुआ है, हमारे पास दो फिगर्स दिखाई हुई है। ऊपर वाली फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और नीचे वाले में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट जो है इसके अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। जैसे ये आपको एक फिगर दिखाई हुई है, इसमें आपके पास और इसमें हमें बताया हुआ है कि ए जो है वो और इसी तरह अगर जब दो वेक्टर्स, अब वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह, और जो हमारे पास दो एंगल्स हैं, जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसके अंदर जो एंगल हमारे पास है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री पे जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है। करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है कि अगर पहली करैक्टरिस्टिक हमारे पास यही है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल, सो कम्यूटेटिव क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ले हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो ये हमें जो उसका मैग्नीट्यूड जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। सपोज ऐसे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दिए हुए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90 इन द डायरेक्शन ऑफ आर एन यूनिट वेक्टर, तो साइन ऑफ 91 देगा, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के केस में देखें तो हमारे पास आई क्रॉस जे जो है वो माइनस के इक्वल होता है, जे क्रॉस के जो है आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, और आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल। इसी तरह जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल होगा, के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल, और के क्रॉस आई जो है वो माइनस जे के इक्वल होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हमें बताया हुआ इस डायग्राम्स में कि वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आपने दो बातों को हमेशा याद रखना कि जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जो आपके पास पैरेलल वेक्टर है पैरेलल वेक्टर के लिए ऑलवेज आपके पास जो उसके वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। इसी तरह ये करैक्टरिस्टिक्स बताई हुई है नेक्स्ट के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर, क्योंकि थीटा जो है वो 0 डिग्री और साइन ऑफ 0 डिग्री जो है ये हमें ज़ीरो वैल्यू देता है, और अगर वो एंटी पैरेलल है ना तो थीटा जो है वो 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 भी 0 के इक्वल देता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के लिए 0 रिजल्ट देंगे। इसी तरह अगर हम दो सेल्फ प्रोडक्ट लें, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो तब भी हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि दो
जो सेल्फ वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। और इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर देखें तो सेम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k भी रिजल्ट में हमें 0 वेक्टर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमारे पास a और b वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों तो तब हम उनको किस तरह जो है वो उनका वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे। सपोज हमारे पास a और b दो वेक्टर्स हैं, a है axi प्लस ayj az के, इसी तरह b है bxi प्लस byj प्लस bz के। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो पहला जो है पहली टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म को सबके साथ, और इसी तरह तीसरी टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पे यूनिट वेक्टर हमारे पास i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k आ रहे होंगे उनको हम 0 कर देंगे उन टर्म्स को, और जो हमारे पास आ रहे होंगे i क्रॉस j वो k के इक्वल हो जाएगा, k क्रॉस j i के इक्वल, और k क्रॉस i जो है वो j के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह इसमें अगर हम देखें तो पहली टर्म 0 के इक्वल, दूसरी और तीसरी बच जाएगी। इसी तरह इसमें सेकंड टर्म जो है वो 0 इक्वल, और इसमें जो है वो थर्ड टर्म 0 के इक्वल। तो a क्रॉस b में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस ए जी बी जी माइनस ए जी ए एक्स बी जी इन द डायरेक्शन ऑफ जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जी इन द डायरेक्शन ऑफ के। और ये हमारे पास है, अगर जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का वो हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम जो कि दो एडजेसेंट साइड से फॉर्म हुई हो। और एग्जांपल जो है वेक्टर प्रोडक्ट की, एक तो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसको कि हम टॉर्क कहते हैं, उसमें टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट की। और एक फोर्स होना मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। थैंक यू सो मच।